हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ सर्कल। यानी अगर आपको कहा जाए वृत्त का क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है, तब आप उसको किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ सर्कल, ये हमारी प्रॉब्लम दी गई है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता क्या है। इसके लिए सबसे पहले हम आपको फॉर्मूला बताते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? जो एरिया ऑफ सर्कल होता है वो क्या होता है, यहाँ से हम क्या लेते हैं, एरिया इक्वल क्या होता है हमारा पाई, जिसके लिए हम सिंपली सा पाई लिखते हैं। और इसके बाद हमें क्या होता है, मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, जिसको हम आर मल्टीप्लाई आर लिखते हैं, जो कि क्या होता है हमारा रेडियस होता है। आर आर मीन्स रेडियस होता है। और पाई क्या होती है? कांस्टेंट वैल्यू होती है। जो हमारी पाई होती है वो कांस्टेंट वैल्यू है। इसकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है, लेकिन ये भी वैल्यू कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, लेकिन जो हम मानते हैं वो एक फिक्स वैल्यू के रूप में हम इसको मानते हैं। लेकिन पाई का मान कोई फिक्स नहीं है कि कितना तक हो सकता है। 3.14 जो इसका पाई का मान होता है, या फिर 22/7 आप ले सकते हैं। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल। उसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहले इसको हम प्रोग्राम में यूज कैसे करते हैं। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, आयोस्ट्रीम। उसके बाद क्या करना होगा, आयो स्ट्रीम। अब लेते हैं हम यहां से यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी मेन फंक्शन। अब यहाँ हमें पता है कि एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि पाई का मान क्या होता है। क्योंकि हम यहाँ पर प्री डिफाइंड फंक्शंस नहीं यूज कर रहे हैं, इस वजह से हमें पाई की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि कांस्टेंट वैल्यू होती है। कांस्टेंट है यहाँ पर, पाई इज अ कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है, या तो 22 क्या होगी, 7 होगी, या फिर आप इसे डायरेक्ट सॉल्व करके लेना चाहते हैं तो 3.14 ले सकते हैं। ये हमारा क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है। उसके बाद हमें यहाँ पर पाई से कोई मतलब ही नहीं है। सबसे पहले हमें रेडियस फाइंड आउट करना है, रेडियस पता होना चाहिए, तभी हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या बनाते हैं, वेरिएबल बनाते हैं। क्या, किस नेम का? सबसे पहले एक एरिया नेम का वेरिएबल बनाएंगे, जिसमें हम क्या फाइनल रिजल्ट को स्टोर करेंगे एरिया ऑफ सर्कल का। उसके बाद यहाँ पर हम एक आर नेम का वेरिएबल बनाते हैं। आर की फुल फॉर्म क्या होती है, रेडियस होती है। रेडियस मीन्स क्या होता है, त्रिज्या होती है। इसके बाद क्या करना होगा, हमें रन टाइम में वैल्यू को इनपुट लेना है। इनपुट क्या वैल्यू लेना है, यानी रेडियस को इनपुट लेना है। तो यहाँ से मैसेज डालते हैं, इंटर दी रेडियस, रेडियस होगी DIUS, रेडियस ऑफ किसकी होगी, सर्कल। उसके बाद क्या करना है, इंटर द रेडियस ऑफ सर्कल। इसके बाद हमें करना क्या होगा, यहाँ से जो हमारा रेडियस होगा, यहाँ पर ई नहीं ए होता है। उसके बाद यहाँ से हम इसको क्लोज करते हैं सेमीकोलन से। फिर हमें क्या करना होगा, CIN फंक्शन की हेल्प से इसको हमें इनपुट किस में लेना है, आर नेम के वेरिएबल में। उसके बाद हमें करना क्या है, हमें सारी चीजें मिल चुकी हैं। पाई का मान हमें पता ही है कि कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है पाई की। उसके बाद हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया इक्वल क्या होता है, पाई की वैल्यू हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या लेते हैं, 3.14 लेते हैं। उसके बाद हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं आर, फिर मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं आर। ये हमारा क्या है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है। उसके बाद यहाँ से अब सी आउट फंक्शन की हेल्प से हमें करना क्या होगा, सी आउट फंक्शन की हेल्प से हम इसको प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट क्या करना है, यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल इज क्या है, यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल जो आएगा हमारा वो एरिया नेम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और यहाँ से हम क्या कर देते हैं, रिटर्न 0 कर देते हैं। कंट्रोल यस करके प्रोग्राम को सेव करते हैं, F11 से रन करते हैं। आप देखेंगे कि हमारा प्रोग्राम यहाँ पर रन हो चुका है। इंटर द रेडियस ऑफ सर्कल, जो आपका सर्कल है यानी जो वृत्त है उसका रेडियस आपको, उसकी त्रिज्या आपको बतानी होगी, त्रिज्या पता होनी चाहिए। उसके बाद इसको हम मान लीजिए इनपुट करते हैं। यहाँ पर जो हमारी त्रिज्या है वो क्या लेते हैं, यहाँ पर हम 4 लेते हैं, 4 इनपुट कर दिया। तो एरिया ऑफ सर्कल इस क्या आ रहा है, 50 आ रहा है यहाँ पर। अगर कोई और नंबर आप जो त्रिज्या है उसको चेंज करते हैं, कोई अदर लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए हमने 6 ले लिया, तो आप देखेंगे एरिया ऑफ सर्कल इज 113 आ रहा है। क्योंकि हमें यहाँ पर इंटीजर वैल्यू ही मिल रही है सिंपली सा। अगर इसको हम क्या कर देते हैं, प्लॉट कर देते हैं
उसके बाद प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पर इंटर द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल हम यहाँ से क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, जो कि क्या है, रेडियस की। इंटर द रेडियस ऑफ सर्कल क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हम 4 लिए थे, तो 4 लिया हमने। यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल आप देख सकते हैं 50.224 यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटर द रेडियस ऑफ सर्कल यहाँ पर फाइंड आउट हो रहा है 15.24। उसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ पर जो मिल रहा है इस वैल्यू को आप देख सकते हैं। अगर आपको फ्लोटिंग वैल्यू पॉइंट के बाद की वैल्यू चाहिए तो आप डेटा टाइप फ्लोटिंग टाइप का कर देंगे, अदरवाइज आप क्या रहने देंगे, इसको इंटीजर ही रहने देंगे। हम सिंपली से इंटीजर में ही फाइंड आउट करते हैं। आप देखते हैं सबसे पहले यहाँ से इंटर दी रेडियस ऑफ सर्कल, यहाँ से हमने क्या इनपुट किया, 4 इनपुट किया। उसके बाद ये इनपुट कैसे ले रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ 3.14। उसके बाद क्या हो गया, मल्टीप्लाई किससे हो गई, 4 से, फिर मल्टीप्लाई किससे हो गई, 4 से हो गई। इसका जो सॉल्यूशन आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा। अगर आप देखें एरिया ऑफ सर्कल हम किस प्रकार से निकालते हैं, तो इसको हम और आसानी से बताते हैं आपको। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि जो एरिया होता है, सबसे पहले सर्कल क्या होता है। तो सर्कल हमारा कुछ वृत्त इस प्रकार से होता है सर्कल। उसके बाद सर्कल में हमारी त्रिज्या कहाँ होती है, तो हमारा एक मिड पॉइंट होता है जिसको हम केंद्र बोलते हैं। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर मिड पॉइंट पर, उसके बाद यहाँ से इसको क्या बोलते हैं, ये जो चारों तरफ की एरिया है इसको हम बोलते हैं परिधि। ये हमारी क्या होती है, परिधि होती है। उसके बाद इसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, जिसको हम r से डिनोट करते हैं। ये हमारी क्या होती है, त्रिज्या होती है वृत्त की। उसके बाद ये इसी त्रिज्या को हमें क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है कि ये क्या है। उसके बाद इसी की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें ये पता है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या है, इसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ से एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है A इक्वल पाई आर स्क्वायर। इसको हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं। अगर इसी लाइन को यहाँ तक कंप्लीट कर दी जाए, यानी कि पूरी कंप्लीट हो जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारी ये लाइन कंप्लीट होती है ये हमारी क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये पूरी कंप्लीट लाइन को, यानी कि अदर हम बनाए यहाँ पर, जो यहाँ से केंद्र से इसको पूरी लाइन यहाँ से इस स्टार्टिंग बिंदु से यहाँ से दोनों साइड से जब परिधि को ये क्या करती है, टच करती है बीच से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। जो हमारा क्या होता है, व्यास होता है। ये व्यास क्या होता है, जो हमारा पाई होता है यहाँ पर, ये क्या होता है, यहाँ पर जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, त्रिज्या होगी यहाँ पर r। त्रिज्या क्या होती है, परिधि अपान क्या होती है, व्यास होती है, जिसको हम d से डिनोट करते हैं। इस प्रकार से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल को फाइंड आउट करते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। और यहाँ पर हमने क्या लिया था, जो हमारा एरिया ऑफ सर्कल लिया था, यहाँ पर हमें पता था जो हमारी त्रिज्या है, रेडियस है, वो क्या है, 4 है। 4 सेंटीमीटर, मीटर किसी में भी हो सकती है। ये क्या है, 4 है। इसको हमने सिंपली से क्या किया, a इक्वल यहाँ से हमने कर दिया। अगर यहाँ से आप पाई की वैल्यू 22/7 लिखते हैं और यहाँ से हम क्या करेंगे, r स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, या सिंपली से आप 4 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और हमें पता है कि जो हमारा पाई का मान होता है 3.14 होता है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल का। आई होप दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।